आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। इसी भाई भाई का माइक ऑन कर दीजिए भाई प्लीज। भाई प्लीज या भाई स्टार्ट। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल ऑफ यू इन जीसस क्राइस्ट। और आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले निवेदन है, अगर आप अपने कैमरे खोल सकते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। I'd be grateful if you would open your cameras before we go into the Lord's word. जो खोल सकते हैं प्रभु की दया से। Those who can. मैं शायद बाद में आपको भेजा था उस पर व्हाट्सएप पे कि आप प्रेरितों काम 27 अध्याय पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ सके हो तो आप लोगों में ज्यादा लोग पढ़ा होगा, हम पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे समय की। I sent on WhatsApp to read Acts chapter 27. Some of you would have read it. तो आइए एक पद पढ़ते हैं, प्रेरितों काम 27 और 1। Shall we अगर read आपने पढ़ा Acts, तो आपको सुविधा होगी समझने में। Acts 27:1. If you've read it, it will be easier for you to understand. Acts 27:1. And when it was decided, जब ये निश्चित जब ये निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी यूलियोस नामक ऑगस्टस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। And then when it was decided that we should sail for Italy, they delivered Paul and some other prisoners to the centurion of Augustan cohort named Julius. आइए प्रार्थना करें। Shall we pray? प्रभु जी, हम आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को विश्वास से अपने ऊपर लेते हैं। Dear Lord, we take your blood shed on the cross of Calvary by simple faith on ourselves. और प्रभु, मनुष्य जान का हरेक अपराध, पाप, विचार सब अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम से क्षमा करें। Lord, knowing us to be humans, forgive all our sins and thoughts and deeds. बोलते हियाब दे, पुकारने का शब्द दे। Lord, give boldness to speak and a voice to cry out. और पवित्र आत्मा, अगर आप स्वर्ग नहीं खोलेंगे तो फिर प्रभु कुछ नहीं होने वाला। And Holy Spirit, until you open heaven, nothing will happen. आप हमसे बात करें। Lord, you speak to us. हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। We want to hear your voice. यिर्मयाह 1:9, 48:6, निर्गमन 4:12 पूरा करें। Please fulfill Jeremiah 1 and Exodus 4:12, Isaiah 48:6. बोलते हियाब दे, पवित्र आत्मा का पूरा कंट्रोल रखें। Give boldness to speak and have full control of the Holy Spirit. अंधकार की सारी सामर्थ को यीशु नाम में। Find the seen and unseen past it in the name of Jesus. प्रभु, हमें क्रूस के पीछे छुपा दे। Hide us behind your cross. प्रभु, अपने लहू में ढांप ले। Hide us in your blood. प्रभु, दया दे। Lord, have mercy. प्रभु यीशु के नाम में। In Jesus' name we pray. Amen. पवित्र आत्मा ने एक पूरा बड़ा अध्याय 27 अध्याय एक तूफान के बारे में लिखा है। The Lord has written one whole chapter 27 about a storm. पौलुस के जीवन में 3 और तूफान आ चुके हैं, मगर उनके बारे में नहीं इतना लिखा। सिर्फ लिखा कि 3 तूफान आए थे। दूसरा कुरिन्थियों में लिखा 11 अध्याय में। मगर इस एक तूफान, ये चौथा तूफान है, इतना डिटेल क्यों लिखा? And there were 3 other storms. We read that in 2 Corinthians that came in the life of Paul. It was not recorded in great detail, but this one is recorded in great इतना detail. डिटेल से क्यों लिखा? Why in so much detail? क्या किताब के पन्ने में पूरे करने से भर के? Was it to complete the pages? हमारे सामने सवाल खड़ा होता है, प्रभु ने ऐसा क्यों रखा है? Arises in front of us. Why has the Lord kept it like क्या this? बताना और क्या सिखाना चाहता है? What does He want to teach us through this? और ये संसार में बड़े-बड़े तूफान आने वाले हैं, तैयारी हो रही है। And the world also is getting ready for great storms. और आखिरी तूफान के बाद अग्नि के सागर में The last storm, and it will all go in a fire of in a sea of fire. हाँ, और जहाज मंडली नहीं है यहाँ पर। Now here the ship is not the assembly. हाँ, और
थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें, पूरा इतिहास देख लें, We आसानी होगी just समझने में। look at a bit of the background to understand the history. हाँ, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। It will be a little easier to understand. हाँ, तो हम थोड़ा इसको देखते हैं थोड़ा सा। Look at it. पॉल जो था वो सन 33 के प्रभु यीशु मसीह के टाइम में पैदा हुआ और सन 33 में उसका उद्धार हुआ। And he was born during the time of the Lord Jesus Christ. He was born again in 33 AD. हाँ, प्रभु यीशु मसीह एक सदी में नहीं पैदा हुआ, सदी एक में नहीं पैदा हुआ, ये गलतफहमी मत रहना। Don't be in this mistaken this thing that the Lord was born on 1st AD. और 33वीं सदी में वो क्रूस पे चढ़ा, ऐसा नहीं है। ये And that कैलेंडर he was हमारा crucified on परमेश्वर का नहीं है। 33 AD. That is our calendar, not the Lord's. हाँ, करीबन 33 एडी में शताब्दी में उसका उद्धार हुआ He was born again around 33 AD. और 67 एडी में 67 एडी में ईस्वी में वो तलवार से मारा गया रोम। And in 67 AD, he was martyred with the sword. और इसी के आसपास पॉल भी मारा गया रोम में। तो पतरस And around the same time, Paul was also crucified in Rome. हाँ, ये करीबन 34 साल की सेवा पूरा करके गया। He finished completed a 37-year-old ministry and then went. 68 से 70 के बीच में वो कैसरिया में कैद हुआ, कैसरिया में कैद। In 68 68 to 70 एडी के बीच में 68 to 70 AD, he was captured and he was kept as a prisoner in Caesarea. और 7 से 9 साल तक कैसरिया की कैद में रहा। And रोमन कैद में रहा, रोमियो के कैद। and 7 to 8 years he was in Roman imprisonment. उस समय राजनीतिक हाल बहुत बुरे थे। The political situation was very bad at that time. और नीरो जो राजा था, उसका शासन जो था वो एक सन की आदमी था, बड़ा सन की आदमी। And Nero's rule was there, and he was an eccentric man. और राजनीतिक विरोध बहुत बढ़ रहा था। There was a lot of political opposition. यहूदी लोगों की बगावत बढ़ रही थी। The rebellion of the Jews was increasing. हाँ, और बार बार वो विद्रोह करते थे। Again and again they would rebel. हाँ, मजबूरन होकर रोमन सरकार को अपना हेडक्वार्टर वहां से हटाकर कैसरिया ले जाना पड़ा। And compulsorily they took their headquarters from there and took it to Caesarea. हाँ, तो रोमन सरकार ये सोचती थी कि ज्यादा से ज्यादा यहूदियों से मेल मिलाप और शांति के साथ रह सके। And the Roman government thought we live as much as possible in peace with the Jews. हाँ, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी थे, धनी लोग थे, जहाँ से टैक्स आता था और कहना चाहिए वहाँ वो कफरनाउम जैसा जो इलाका जो था, कारवा की रोड थी, बड़े टैक्स देती थी और इसलिए वो चाहता था कि इस जगह से उनके संबंध सही रहे। And they used to have these big businessmen and big merchants who pay great taxes to Rome, and even the way to Capernaum, it was a business route and get a lot of taxes from there. He wanted to maintain that relationship. बहुत बड़ी-बड़ी सप्लाई होती थी, जैसे दाख रस की, big supply like that of wine, कुछ सूखे मेवों की, and for dry fruits. तो वो नहीं चाहता था इस बात के लिए। He didn't want that system to be disturbed. नीरो के बाद वेस्पसियन ने जब बहुत तंग आ गया तो 70 में उसने यरूशलेम को बर्बाद कर दिया। But Vespasian after Nero became so angry that he destroyed Jerusalem. मगर ये इतने उग्रवादी थे अपने धर्म के कारण कि सन 135 में उन्हें पूरी तरह इस्राएल को इस्राएल राष्ट्र की तरह नहीं रहने दिया, बिखेर दिया चारों तरफ। And they were so violent that by 135 AD they did not let Israel remain as a nation, but completely destroyed it. राष्ट्र नहीं रहा लगभग 2000 साल। Then for nearly 2000 years Israel was not a nation. हाँ, तो ये उस समय की पॉलिटिकल हालत थी। This was the political situation of the time. हाँ, अब एक काम हो रहा था कि सारे जब यरूशलेम बर्बाद होगा ये इस्राएल, तो सारे संसार में विश्वासी तितर बितर होने के लिए तैयार खड़े, मतलब Now, if Jerusalem was to be destroyed, then all the believers would be completely scattered in the world. हाँ, रोम से चारों तरफ से बिखरेंगे, चारों तरफ। They would scatter from Rome to all over the region. क्योंकि हालात बुरे होते जा रहे थे। Because the situation is becoming from bad to worse. विश्वासियों के प्रति विरोध बढ़ता जा रहा था। And the opposition against the believers was growing. तो उन्हें दिखता था कि हमारे लिए धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये।
And they thought this is a great challenge to our religion. हाँ, और ज्यादातर सन 67 से और 70 के बीच में लगभग सारे जितने प्रेरित थे वो मार डाले गए थे. And from AD 480 to 77, all the prophets, oh no, sorry. Sir, why can you repeat the period again? हाँ, लगभग 70 AD तक ज्यादातर Till 70 AD, nearly all the apostles had been martyred. हाँ, एक जॉन शायद बाद में हुआ थोड़ा. Only John, the apostle, died later. हाँ, तो अब अगुवाई कौन करेगा? Now, who will lead? है नहीं? देखिए प्रभु की योजना, देखिए क्या सुंदर है. Look गजब. at the plan of God. एक भाई कहता है, ये पॉल जो है ये 7 से 9 साल तक जेल में रहा, तो एक भाई कहता है, अपनी तरफ से कहता है, मैं उसका शब्द कोट कर रहा हूँ. And he stayed 7 to 9 years in prison. Paul stayed, and one brother says, according to his words, हाँ, किसी नए शहर में जाओगे तो सबसे पहले क्या देखोगे? ठीक ठाक होटल मिल जाए भाई. you will go to a new city. The first thing you will find is to get a good, proper hotel to stay. हाँ, आराम से रह सके भाई. We can stay in comfort. तो पॉल जब जाता था किसी नए शहर में, When Paul would go to a new city, तो फिर वहां पर जाकर देखता था कौन सी अच्छी जेल है. he would go and see which is a good prison. हाँ, क्योंकि आखिर मुझे जाना था. Because ultimately, I have to go into imprisonment. तो वो जेल छांटता था कौन सी बढ़िया बढ़िया. So he एक would भाई seek कह रहा, out- मैं नहीं कह रहा. He would seek out a good prison. One brother is saying that, not I. अब चले जाने वाले, मरने खत्म होने वाले हैं. Now the disciples are going to die. सारी दुनिया में ये तितर बितर होंगे शिष्य. Their disciples will be scattered all over the world. तो अगुवाई कौन करेगा भाई? कहाँ से? Who will lead? तो प्रियो, प्रभु ने इसी समय में ज्यादातर नया नियम लिखवा दिया. And the Lord got the maximum New Testament written during this period. अब चेले नहीं रहेंगे, ये वचन इनकी अगुवाई करेगा आखिर तक. Now the disciples will not remain, but this word will continue to guide them till the end. हाँ, और हम देखते हैं कि 50% से ऊपर पॉल ने जो नया नियम का हिस्सा और लूक ने लिखा, लूका ने, वो जेल में लिखा है इसी समय. And so this epistle, large part of it has been written in prison along with Luke. More than 50%. More than 50%. हाँ, उसने एफिसियो लिखा, फिलमोन लिखा, तिमोथियस लिखा, कुलसियो लिखा, फिलिपुस लिखा, पहला दूसरा तिमोथियस लिखा, तीतुस लिखा, और ये 7 पत्रियां लिखी. और इसी जेल के समय में लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों का काम लिखा. So Paul had written 7 epistles, and Luke had written Luke's gospel, actually, apostles in prison. हाँ, तो प्रभु ने ये तैयारी दी लूका को कैद में ले जाकर, लूका उसके साथ था, पॉल को कैद में ले जाकर, कि अब जब चेले जाने वाले हैं, चेले प्रेरित उठाए जाने वाले हैं, तो ये वचन उनकी अगुवाई करेगा, और ये वचन ही संसार के कोने तक पहुंचना. इसलिए इस पीरियड में प्रभु ने क्या किया? And so during this time, the Lord got the word written from these people. हाँ, तो प्रभु फिर ये फैलेगा, लोगों के पास जाएगा, ये अगुवाई करेगा, इसका अनुवाद भी हो सकता है. तो उसने प्रभु ने सारी तैयारी कर ली. The Lord had made all arrangements for the spread of the word, the translation of the word, so people would now have their trust in the word of God. हाँ, क्योंकि संसार में एक तूफान आने वाला था. Because a great storm was coming in the world. हाँ, अब भी आने वाला है. प्रभु इसलिए शायद आप लोगों को हमें तैयार कर रहा है. Even now it's going to come. Maybe that's why the Lord is preparing us. हाँ, प्रियो, इतिहास आदमी नहीं रचता. History is not written by any man. हाँ, प्रियो, इस परमेश्वर इतिहास रचता है, राजाओं को खड़ा. It is the Lord who writes the history of the world. It is He who raises up kingdoms and pulls them down. इस्राएली लोग जो थे वो समुद्र के रहने वाले ये नाविक लोग नहीं थे. Israelites were not people living on the seashore and having a life with boats. हाँ, वो तो सिर्फ समतल भूमि पर जीने वाले थे. They were the ones to live on plain ground. हाँ, और अब ये चौथी शिपरेक है, मतलब जहाज का डूबना है, जिसे बड़े विस्तार से प्रभु लिखता है. This is the 4th shipwreck of Paul. The Lord writes it in great detail.
हाँ, 15 दिन की यात्रा को 6 महीने लगे, यानी It अक्टूबर took से मार्च तक एक यात्रा पूरी की, जो 15 दिन की यात्रा थी, 6 a महीने। 15-day journey took 6 months to complete हाँ, अक्टूबर से मार्च के बीच। from October to March. और ये इस समय ठंड पूरे अब शबाब पर होती है। And at that time, it is maximum cold in that region. हाँ भाई, बारिश भी होगी, ठंड भी होगी, और भाई जी, So it's going to be sleet and rain and cold. और ऐसे तूफान तैयार खड़ा था। And such a storm was waiting for them. अच्छा, हजारों जहाज डूबते हैं उसमें, उन तूफानों में कितने हजारों, मगर ये जहाज के बारे में बड़ा डिटेल भाई लिखा, क्या कारण है, क्या मकसद? And many ships drown at this time. But about this ship, such great detail has been written. What's the reason? हाँ, आज भी 2000 साल में इसका प्रचार हो रहा है, इस तूफान का। Even now, after 2000 years, this story is being preached about. हाँ, देखिए वहां पर रोम के पास अपना खुद वहां पर बहुत नहीं पैदा होता था, सामान नहीं होता, और रोम की नागरिकता लोग पैसे लेके, रिश्वत देके मांगते थे, ये नेशनलिटी मिल जाए, जैसे And अमेरिका ग्रीन कार्ड people मिल जाए। would not just become Roman citizens just like that. You had to purchase Roman citizenship if you were not born there, just as we search for a green हाँ, card जैसे or American citizenship today. बहुत तिगड़म लगाते हैं भाई, अमेरिका की वो मिल जाए, And नेशनलिटी मिल जाए, तो many कुछ नहीं कुछ भाई $700-800 तो मिलते ही रहेंगे हमेशा। and some way out to get American citizenship, so nothing else. You'll at least get $700-800 a month. हाँ, रोमन में भाई जी जिनके पास रोमन की नागरिकता थी, उनके पास एक राशन कार्ड था, गेहूं बिल्कुल फ्री। And Romans, those who had Roman citizenship, for them wheat was completely free. हाँ, उनके पास कोई आने जाने में रास्तों पर कोई टैक्स नहीं लगता था, टोल टैक्स भी होते थे उस समय बिल्कुल। They were told taxes at the time, but the Romans didn't have to pay them. हाँ भाई जी, आज तो जाते हुए डर लगा टोल टैक्स की, है ना, सब फ्री उनके लिए। But for them, all of it was free. राशन फ्री है भाई जी, The rations are free. उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते एकदम ऐसे। You cannot just arrest them like that. उनको कोई ऐसी बिना अगर मारेंगे तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा, अगर उनकी पिटाई करेंगे। If they are beaten up without any cause, then you have to give an answer for that. हाँ, और भाई जी उनके लिए उनको सलीब पर नहीं चढ़ा सकते, दुखदाई देकर मौत नहीं मार सकते। You cannot crucify them in death. हाँ, तो भाई जी बहुत बड़ी सुविधाएं थी। Lot of facilities for Roman और citizens. ये सारा राशन जो था, दाखरस जो था, ये अलग अलग जहाजों से रोम के बिल्कुल पास सटा हुआ एक बंदरगाह था, वहां पहुंचा दिया जाता, वहां से फिर And all these rations, all these groceries were transported to Rome in a ship, a yard very close to the to Roman capital. हाँ, इसलिए गेहूं भी जाता था क्योंकि गेहूं फ्री बांटा जाता था। So wheat also used to go because the distributed free. अब प्रभु इस तूफान के तूफान से पहले पूरी तैयारी करता है। Now the Lord makes an entire preparation before the storm. हाँ, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कोई तूफान आने वाला या नहीं आने वाला, मगर प्रभु तैयार कर रहा है, अब तक आपको जाने नहीं दे रहा। क्या बात है, क्या I don't know the storm is going to come or not, but the Lord is not letting you go just like that. क्या प्रभु कोई काम बिना कारण कर देता है? Will the Lord ever do anything without reason? करता है? नहीं करता, कभी नहीं करेगा। Does he ever? Never. हाँ, तो ये काम भी मेरे हिसाब से नहीं कोई कारण। This I believe is also not without the plan of God. तो तूफान मेरे और आपके जीवन में हमेशा आते रहते हैं। So storms will always keep coming in my life and your life. हाँ, तूफान आपके जीवन में भी कईयों के जीवन से गुजर रहे होंगे तूफान से। Right now you must be going through some storm in your life. कभी परिवार में तूफान है, लगा परिवार ही गया। कई दफा बच्चों के कारण तूफान है, कभी पैसे के कारण, कभी नौकरी के कारण, कभी बीमारी के कारण, पता नहीं कितने तूफान हमारी जिंदगी में आते हैं। Sometimes storms because of family, because of children, because of finances, because of sickness. So many storms come in our life. हाँ, और प्रभु हमसे एक बात कहना चाहते हैं। And the Lord wants to say one thing to us. हाँ, कई बार हमारे पाप के कारण हम अपने आप को तूफान में ले आते हैं। Many times because of our sins we bring ourselves into a storm. हाँ, योना कैसे आया? How did Jonah come? हाँ, तूफान के कारण, अपने तूफान का, because of his sin he came into the storm. हाँ, देखिए
कई लोगों की पूरी शादीशुदा जिंदगी तूफान में ही कट रही है। So some, their married life is going through a storm only. सब कुछ है मगर रोज जूते चलते हैं भाई। Everything, but every day they are fighting. There are shoes being hit here and there. हाँ, भाई चानी का एक मित्र थे, उन्होंने बताया बहुत बड़ी पदवी पर है, दोनों पदवी पर है, पत्नी भी पत्नी पर, एक बच्ची है, और भाई जी उनके पास खुशी नाम की इतनी सी चीज नहीं। Chani has a friend who's at a high position. His wife is at a high position. They have only one child, but they don't have an iota of happiness. हाँ, वो उसकी बच्ची की जिंदगी बर्बाद। बताओ, उस पदवी, Even the daughter's पैसा, child has been ruined. काम से क्या मिला? तूफान में खड़ा उनका परिवार। What did he get from that? The family is standing in a storm. हाँ, जब कई तूफान तो हमारे परिवार हमें सौंप देते हैं। Some storms our families give us. हाँ, इस लड़की की शादी कर ले तू, Marry this girl. बहुत अच्छी है। Oh, she's very good. हाँ, देखने में अच्छी है, कमाने में अच्छी है। She's good to look at. She's good in earning. हाँ, तू हमारी तो सुनता ही नहीं है। You don't listen to us. हाँ, अजीब, वो फैमिली रेडियो सुबह शाम तक शुरू होता है, जो बढ़ता रहता है। And that family radio starts in the morning till the night. हाँ, पूरा परिवार कहता है, देख सब कह रहे हैं सच्ची है, तेरा दिमाग। And the whole family says, see, everybody is saying she's good. और भाई जी वो अपनी गर्दन दे देता है उस शादी में। And he puts his neck into that marriage. फिर वही तमाशा देखते हैं, तमाशा बन जाते हैं, और खुद का भी तमाशा बना लेते हैं। Then they see all that tamasha, that drama, and they themselves become a drama. बेटा झेल, सारे जीवन झेल इसे। Now you bear this for your entire life. हाँ, बहुमत देखते हैं, भाई जी हमारे घर का बहुमत ये है, सलाह ये एक्सपर्ट है, शादी में एक्सपर्ट है। They look at majority. They are experts in giving counseling concerning marriage. बेटा फिर इस तूफान में जीना पड़ेगा तुम्हें। Then you'll have to live in this storm. ऐसा हुआ, 12 जासूस भेजे उसने। Joshua sent 12 spies. नहीं यार, नहीं, sorry, Moses sent 12 spies. मूसा ने Moses sent 12 spies. हाँ, उसने 12 जासूस भेजे। Sent 12 spies. रिपोर्ट आई उनकी। Report came back. हाँ, 12 में से 10 का बहुमत ये था कि भाई अब लड़ो मत, चले जाओ, मारे जाओगे जो भैया। Out of the 12, 10 majority was, let us not fight, let us go away. सबकी हिम्मत तोड़ दी और भाई जी बहुमत के पीछे इसराइल हो। They broke all their strength and only the Israel went completely after them. हाँ, तेरा मामू भी कह रहा था, तेरी चाची भी कह रही थी, देख ले वो लड़की अच्छी, हमने वहां से ही पूछा। Oh, your uncle was saying, your ऐसे नहीं आता, खुदा ने भेजा था ये रिश्ता, खुदा ने भेजा था, तभी तो आया ऐसे। Uncle was saying, your aunt was saying, this relation, this marriage has come from heaven. अरे भाई साहब, तेरे 5 उंगली घी में और भाई जी सर कढ़ाई में, पैर चूल्हे में। Oh, your whole 5 fingers in oil and your head also in ghee completely. What a blessing. और भाई जी कितनों ने अपनी जिंदगी को तूफान में जबरदस्ती गुजारा। And so many have put their lives into such a storm. कई लोग मंडली में तूफान खड़ा करते रहते। Some people keep on creating storms in the assembly. हाँ, कुछ लोग अगुए हैं जो मंडली में तूफान खड़ा करे रहते। There are some elders who create storms in the assembly. अगर आप तूफान में नहीं घुस रहे तो पीछे से धक्का देते हैं, घुस बेटा। If you are not getting into a storm, they push you from behind. Get into a storm. तू कैसे चैन से जी रहा? How are you living in peace? अब भाई हम भी वहाँ की पार्टी बंदी में मंडली की घुस जाते हैं। We also get into the politics of the assembly. हाँ, तो तूफान में बहुत लोग, और कई दफा तो ऐसा होता है जब तूफान को बर्दाश्त नहीं कर पाते। And sometimes it happens when you cannot bear the storm. हाँ, तो दूसरों के लिए तूफान छोड़ जाते हैं। We leave behind the storm for others. बहुत देर हो गई, मूसा पर तूफान, अब्राहम पर तूफान आ रहा, कोई बच्चा नहीं हो रहा, बीवी सुबह शाम तक चिल्लाती। Storm coming on Abraham, there's no child. और दबाव में आके जो रेडियो चलता है ना सुबह शाम तक घर में, And under pressure, the radio that ran morning and day in the house, morning and night in the house. हाँ, भाई जी उसने इस्माइल पैदा कर लिया। That resulted in the birth of Ishmael. अब्राहम तो चला गया, अपनी संतान के लिए आज तक मुसीबत छोड़ गया। Abraham went but left behind such a great problem for his generations to come. हाँ, तो पढ़िएगा प्रेरितों का काम 27, 11 और 12। Acts of the Apostles, chapter 27, 11 and 12. Acts 27, 11 and 12.
परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को भड़कर माना। वह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटें। या ये तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। हाँ, सूबेदार ने, पॉल समझा रहा था, Paul was making him explain. उनको नहीं भाई, ये एक्सपर्ट वो आदमी है, उनकी सुननी चाहिए। Oh, but they are the experts. We should listen to them. हाँ, और 27 में क्या कहता है? And in verse 27, हाँ 27 पर जी भाई, एक सेकंड भाई। now when 27 the 14th night had come, as we were driven up and down the Adriatic Sea about midnight, the sailors sensed they were drawing near some land. जब 17. अच्छा भाई, फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को चोर बालू पर टेक जाने के भय से पान और सामान उतारकर बहते हुए चले गए। नहीं, वहां पर लिखा, मैं गलत बोल रहा हूँ भाई, 17 गलत बोल रहा हूँ। यूक्रेन नाम का एक तूफान उठा। 14 17 पद पढ़ा भाई। हाँ, मैं गलत बोल गया, गलत। 14. But not long after, a tempestuous 14 wind arose. परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर एक बड़ी आंधी उठी जो यूरक्लिन कहलाती है। No long after, a tempestuous headwind arose called Euroclydon. इससे पहले दक्षिण हवा चली, उन्होंने कहा भाई बिल्कुल ठीक है, देख हमने सब मामला सही चल रहा है, तू इसी में चल। And he said, this is, everything is all right, you go in this direction. हाँ भाई, देखो प्रभु की इच्छा, तब ये सब बातें सही होती है। It is God's will, that is why these things are happening. पॉल कह रहा था तुम गलत कर रहे हो, गलत कर। Paul was telling them, you're doing wrong. मैं 90% विश्वासियों को समझा, मैं ऐसे शादी मत कर। 90% believers, I told them, don't get married like this. हाँ, माँ कहती है कंजे को क्या पता, तू कर दे, बिल्कुल लड़की क्या खूबसूरत है, मजा। And mother says, what does this bald man know? You get married. What a good girl she is. इससे शादी करने को कहता, वो तो ऐसे दिखाई देती है, बस पूछे मत। Oh, the one he shows we get married to, she sees so unattractive. We get married to him. वही माँ अपना जहाँ शादी करा के भाई जी अपना भी सर फोड़ती है, उससे जी क्या। Now the same mother is breaking her head also, as well as the son is breaking his head. ज्यादातर लोगों ने अपना सर फोड़े, मानते नहीं। Most people have done this. They don't accept at that जिस time. समय शादी की बात आती है उस समय सब बुद्धि घूम जाती है। At the time of marriage, the brain goes somewhere else. हाँ, यूं कि हाँ भाई ऐसे थोड़ी रिश्ता आ गया, ऐसे दो कर दिया, सारी है और पैसा भी काफी है, मौका है, और फिर वो मौका और मौसम दोनों को मिलाते हैं और चल देते। They join opportunity and mauka or the time, and they move on with that. हाँ, वो जो 14 पद में यूरक्लिन करके जो तूफान है वो कैसा होता है? And देखिए, Euroclydon, the storm in verse 14, what kind is it? हाँ, वो तूफान जो था, मतलब हवा एक तरफ चल रही है, मान लीजिए। Suppose the wind is blowing in one direction. ना, वो पाल इधर उठाएंगे तो आप इधर नहीं जा सकते, थोड़ी देर में पता इधर चलेगी, इधर। वो धोखा देने वाली तूफान बोलते हैं, इसे धोखा देने वाला। It is a deceptive storm. When you raise up a sail in one direction, it will go in the other direction. It will deceive you. हाँ, अभी तो वो उनकी तरफ चल रही थी कि हाँ ये सही जगह पहुंचा देगी, थोड़ी देर में पता लगा वो, इसे कहते हैं यूरक्लिन, जो है धोखा देने वाला तूफान या हवा है। And this Euroclydon, this is a deceitful storm moving from one direction to the other. तो आज धोखा देने वाली हवाएं बहुत सारी हैं, जो there are many deceitful winds that are blowing. जो आपको तूफान में फंसा देगी। They will trap you in a storm. प्रियो, इतनी बुरी तरह तूफान में फंसे कि 20 पद में कहते हैं कि तूफान से बचने के लिए कुछ नहीं बचा उनके पास। And they got so badly trapped in the storm, thought nothing is left for them to be saved. रातों की नींद हराम हो जाती है और भाई जी ये सोचते हैं यार मौत आ जाए इससे बेहतर। And night sleep disappears and we ask for death for ourselves.
कहीं चारों तरफ जीवन में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता, कहीं प्रकाश नहीं दिखता, न All सूरज around in the life, it is only darkness, no light. न सूरज दिखता है, न सितारे दिखते हैं। Neither you see the sun, nor the moon, nor the stars. उस जमाने में पता है वो तो होता नहीं था, क्या बोलते हैं उसे यार, Radar, रडार भी नहीं है, वो छोटा सा होता है, क्या बोलते हैं? कंपास। compass. In those हाँ, days, दिशा even बताना। the compass was not there. देखिए ऐसा आप ध्यान से सुनिए, जब आपको आखिर में इसका मतलब समझ आए। Now, hear it carefully, you will understand the meaning. तो जो नाविक होते थे उन्हें मालूम होता था ये सितारा यहाँ पर है, पूरब की तरफ है। वो रात को सितारों से चलते थे और दिन में सूरज के सारे दिशा को नियंत्रित कर लेते थे। The sailors, they used to move in the night by the movement of the stars. In the daytime, they could get their bearings right with the sun. हाँ, ये इन्हें डायरेक्शन मिलता था इससे। This was giving them direction. अब सूरज भी नहीं दिखाई दे रहा और सितारे भी नहीं दिखाई दे रहे, Now you're not seeing the sun nor the stars. तो गर्दिश में पड़ गए भाई जिनकी Now सितारे। they got trapped in this confusion. कई दफा जिंदगी में ऐसे तूफान आते हैं, रास्ते ही नहीं दिखाई देता, कहीं कुछ बात नहीं सूझती, यार क्या होगा, अब कैसे होगा, किस तरह। Many times when storms come in our life, we don't realize what is going to happen. How is it going to happen? हाँ, कोई कंपास नहीं काम करता उस समय, है ही सब। No compass works at that time. अच्छा अच्छा, यशायाह ने देखा, अरे सिंहासन खाली है, अब क्या? Isaiah saw the throne is empty. What will happen now? हाँ, इस्राएल का क्या होगा? What will happen to Israel? सिंहासन खाली है। The throne is empty. यशायाह से कहा, जरा इस सिंहासन से जिसकी तरफ तू देख रहा है, उजिया का सिंहासन, उजिया मर गया, इससे ऊपर उठा के देख। And he says, Uzziah Raja, he the king, he died. So look for glory above throne of Uzziah. और फिर उसने देखा, अरे वो सिंहासन पे कोई और And he बैठा है। saw that on the throne is another person sitting. अभी तो वो इसी सिंहासन की तरफ देख रहा था। Right now he was looking only at this throne. गर्दन थोड़ी और उठा Just lift up your neck a little और higher देख, and see वो सिंहासन खाली नहीं है। that throne is not empty. उस सिंहासन का राजा कभी मरने वाला नहीं है। The king of the throne is immortal. He will never die. यशायाह 6 और 1 पढ़ दीजिए। Read Isaiah 6 and verse 1. Isaiah 6 and verse 1. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. पढ़िए हिंदी में भाई। हेलो But जोएल भाई, भाई का कनेक्शन टूट गया है भाई। हाँ। जिस वर्ष यह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन विराजमान देखा और उसके वस्त्र की घेर से मंदिर गिर गया। हाँ, अभी तक तो वो उजिया की तरफ देख रहा था, Till now he was looking at Uzziah तब वो प्रभु की तरफ देखने लगा and he started looking at the Lord और सारी कहानी बदल गई। and the entire story changed. हाँ, देखिए देखिए उस सूबेदार ने एक्सपर्ट की सलाह दी थी। That centurion took the advice of an expert, हाँ, मगर परमेश्वर की सलाह नहीं ली थी। but did not take the opinion of God. भाई हमें लेनी पड़ती, कई दफा एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़ती। We often have to take the value of what the experts say. हाँ, लेनी पड़ती, इसमें बुराई नहीं है। We have to take it. There's nothing wrong with that. आपका शरीर बीमार हो जाए, गड़बड़ा जाए, तो शरीर के एक्सपर्ट के पास जाते नहीं जाते दौड़। If your body becomes sick, don't you go to the expert of the body? हाँ, गाड़ी गड़बड़ा जाए तो गाड़ी के एक्सपर्ट के पास नहीं जाते। If your vehicle becomes bad, don't you go to the expert of the vehicle? मगर जब कुछ भी ना दिखाई, But when you're not able to see anything, आप फैसले, आप उसके पास जाएं, प्रभु के पास। go to the Lord. वो एक्सपर्ट्स का भी एक्सपर्ट है। He is the expert of experts. हाँ, देखिए पैसा, परिवार, नौकरी, बुद्धि, आपका टैलेंट, अनुभव, ये सब तूफान में ऐसे टूट के बहेंगे, कुछ नहीं लोग बचा सकता। Now money and glory and fame in this life, they will break up in such a manner in the storm, no one can save you. पॉल भी डरता था, मैं कह रहा हूँ पॉल भी डरता था। Even Paul was afraid. हाँ, देखिए पॉल को जब पकड़ लिया, मारने वो थे, When Paul was caught, he was about to be killed. जब यरूशलेम में पकड़ लिया उसे,
when they caught him in Jerusalem, अब वो बहुत डर गया था। he was really scared. तब उसने कहा अब क्या होगा, कैसे होगा। Now what will happen? तो कोई रात को उसके पास आकर खड़ा हुआ Somebody came and stood by him at night. और 23 और 11 पढ़िएगा। And read Acts 23:11. Acts 23:11. उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। Following night, the Lord stood by him and said, "Take courage, for as you have testified to the facts about me in Jerusalem, so you must testify also in Rome." हाँ, आप में से कई लोग तूफान में खड़े हैं या कुछ तूफान आने वाले हैं। Many of you are standing in this पास खड़े होकर storm. कहता है, वो जानता है कि इनकी हिम्मत टूट रही है, इनकी हिम्मत टूट जाएगी, है। उसी समय प्रभु आकर कहता है, हिम्मत ढाढ़स बांध, तू हिम्मत छोड़ रहा है। Some are standing in a storm, some are going to be in a storm. At that time, the Lord comes or will come and tell you, fear not, don't lose, don't give up. हाँ, देख ले, हिम्मत ना टूट जाए। Don't give up hope. हाँ, प्रभु उसके पास खड़ा हो गया। The Lord stood with him. प्रभु ने उससे बात की। The Lord spoke to him. आप में से कई लोगों की हिम्मत टूट रही है। Many people's courage must be breaking. प्रभु कह रहा, टूट मत, हिम्मत रख, मैं हूँ। The Lord says, keep being courage, be strong and a good courage. सही कहानी है, एक सही कहानी है, मगर मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ। It's a true story, but I tell my own words. और वो बिल्कुल टूट गया उसकी बीमारी के कारण। उससे सोचा मैं ऐसे जीने से क्या फायदा, मर ही जाऊँ। बिल्कुल हिम्मत। And brother, who was like that? प्रभु का दास एक there was a man of God who became completely broken in the hospital, and all he thought was, now I should die. कई दफा बीमारी भी हमें ऐसे तूफान में डाल देती है कि हम सोचते हैं गया, खत्म, कहानी And खत्म। sometimes sickness also puts us in such a storm, we think the story is over. हिम्मत टूट जाती है। Completely broken. तो रात को एक बुढ़ा सा डॉक्टर की ड्रेस पहने हुए सफेद बाल से आया। उसने कहा, मत डर, तू हिम्मत रख, तू सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत हिम्मत। At night, one in a doctor's dress, white hair, he came with loving words, said, fear not, you'll be all right, don't worry. हाँ, और उसे इतनी हिम्मत मिली, सुबह वो फिर हिम्मत कर गया। He got so much courage that he took courage in the morning again. उससे पूछा, भाई यहाँ पर कोई ऐसा बुढ़ा डॉक्टर है जो ऐसे करता है? Then they asked him, is there any old doctor nearby who does something like this? सफेद बाल वाला, ऐसे वाला, A white hair person. क्योंकि नहीं, यहाँ तो पूरे हॉस्पिटल There's में no one in the hospital like that. और रात में तो कोई आया ही नहीं डॉक्टर। And no doctor came in the night. कौन आया? Who had come? किसने हिम्मत दी? Who gave encouragement? पॉल जेल में कौन आ सकता था? Who could have come in the prison? Lord. तो उसकी भी हिम्मत टूटती है। Even his strength used to break. हाँ, पॉल की अब भी इस जहाज में तूफान में हिम्मत टूटने लगी। Even now, भूल गया कि प्रभु ने उसके लिए भी एक काम बाकी रखा है। तब क्या हुआ? 24 पद में। So if you read verse 24, he is in Paul's courage started breaking. But then what happened? Please read verse 24. हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़े होना आवश्यक है। रुको भाई, थोड़ी देर माफ करना। पौलुस डर रहा होगा, या तो प्रभु झूठ तो नहीं बोलेगा। Now Paul is afraid, but the Lord will not lie. तो वो प्रभु ने कहा, तू डर रहा है इसलिए मत डर, मैं कह रहा हूँ। But the Lord says, fear not, Paul, fear not. हाँ, पढ़िए भाई। Now read. भाई पढ़िए। जी भाई, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। हाँ, प्रभु ने कहा, तू डर मत, तुझे मैंने जो प्रतिज्ञा दी है, वो जहाज टूट सकता है, तेरी हिम्मत टूट सकती है, मगर मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा वचन नहीं टूटेगा। The Lord says, fear not, Paul, the ship can break and the people everything can break, but the promises I have made with you can never break. हाँ भाई जी, ये हिम्मत पाकर हिम्मत देने लगा। He got courage, he started giving courage. हाँ, न केवल खुद हिम्मत पाई, मैं हिम्मत देने लगा। Not only did he get courage, but he started giving this courage to others. मैं पक्का कहता हूँ, बिल्कुल विश्वास से कहता हूँ,
I can say it with all faithfulness, all faith. जहाज पर 276 आदमी थे, 276 आदमी। There were 276 people on the ship. पूरा जहाज टूट गया मगर उनमें से किसी का एक बाल नहीं टूटा। Not the whole ship was destroyed, but not even a hair of a single person's head was भाई साहब वो damaged. कश्ती डूब सकती है जिसके अंदर यीशु बैठा हो। But can that boat drown or sink in which Jesus is sitting? आपके जीवन में यीशु बैठा, आप कभी नहीं डूब सकते किसी भी तूफान से। In your heart, Jesus is there. You can never get down in a storm. हाँ, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। I will never leave you nor forsake you. इनके पहाड़ हट जाएंगे, टीले टल जाएंगे, मगर मेरी दया उसमें से नहीं टलेगी. That mountains be removed and cliffs be passed away, but my grace upon you will never pass. हाँ, मैं तुझे नहीं छोड़। I will never leave you. 276 आदमियों का अकेले नहीं, उसके परिवार का, मतलब आपके परिवार का और पूरे जो आपके साथी हैं उनमें से किसी का एक बाल नहीं गिरा। पूरा जहाज टूट गया, इतना बड़ा जहाज। Of these 276 people or whoever were with them, not even one hair was damaged. The whole ship और sank. सबकी हिम्मत टूटने वाली थी, मगर परमेश्वर के वचन ने फिर हिम्मत दे दी। Everybody's courage was about to break, but the word of God gave another encouragement to them. हाँ, देखिए प्रियो, मैं एक बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप थोड़ी पढ़ लीजिए तो फिर पता लगे। Dear ones, I want to explain something to you, but if you read it, you will understand. वहां पर लिखा है वो छिपी हुई चट्टान। Yehuda 12 ayat. हाँ, नहीं, वो 12 है। मैं एक बात बता रहा हूँ। हाँ, पढ़िए 29 पर ध्यान से मेरी बात सुनिए। Acts 27:29. Bhai, Joel has to go. Somebody else should take up the Hindi reading. Okay, no problem. I'll take it up. Acts 27:29. हाँ, And fearing that we might run on the rocks, they let down 4 anchors from the stern and prayed for the day to come. Acts. नहीं भाई, वो गलत मैं बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ। उसमें लिखा है कि वो छिपी हुई चट्टानें थी वहां पर कुछ। हाँ, हेलो। हाँ जी भाई। हाँ, मैं वो पद बता रहा हूँ, इसी में है। एक मिनट में पद मेरे से स्लिप हो गया थोड़ा ध्यान से। हाँ, पद स्लिप हो रहा है कि वहां पर लिखा है कि वो छिपी हुई चट्टानों के डर से उन्होंने वो लिखा है, एक मिनट मेरे से इसी में है कुछ। खैर मिलेगा, मैं आपको दिखा दूंगा। इसी में एक छिपी हुई चट्टानें लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ है। किसी को मिले तो बता दे भाई, मैं भूल गया, पद ही भूल गया मैं एकदम। चलिए, मुझे मिलेगा तो मैं आपको भी बता दूंगा, अभी बता। चलिए, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, ऐसा होता था ध्यान से सुनिएगा, तुम आपको आएगा, मैं पद भी दिखा दूंगा, वो गलत। Hear me carefully, you'll understand. देखिए, इस समय ध्यान से सुनिए। Hear carefully right now. समुद्र में कुछ छिपी हुई चट्टानें होती थी। There were some hidden rocks in the sea. पानी कम भी हो जाता था वहां पे कुछ, and the water could also become less. तो इन मल्लाहों को पता होता था इस दिशा में, इस तरफ वो है, वो हमेशा अवॉइड कर लेते थे दिशा से कि भाई इस तरफ नहीं जाना। And the sailors, they knew that this is which place to be avoided. They would not go there. हाँ, नहीं तो नीचे से फाड़ देंगे पूरे जहाज को। Otherwise, the ship would be completely torn from below. अच्छा, मैंने एक ऐसी लाइन जल्दी जल्दी खींच दी है और आप दिखाई देगा, आपको शायद दिखाई दे रहा है। Just a sec, भाई will. नहीं? Yes, you can see it. देखिए, एक जहाज बनाया मैंने। हाँ जी, या दिखाई दे रहा है आपको? Yes भाई, we can see it. और ये नीचे, समुद्र के नीचे चट्टानें हैं।
And there are these rocks underneath the sea. हाँ हाँ, तो अब मैं 1 मिनट में आपको दिखाऊंगा। हाँ, 1 मिनट। यार दिखाई नहीं दे रहा। नहीं भाई, आप सिर्फ उसको दिखाइए, आप फोन मत दिखाइए। हाँ, ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। फोन के देखिए बिना। ऐसे हाँ, राइट। छिपी हुई चट्टानें होती हैं। हाँ जी, हाँ और जी, समुंदर में क्या होता है, जहाज जो होता है, कुछ हिस्सा पानी के अंदर, काफी हिस्सा पानी के अंदर रहता है, उस सामान की वजह से दबा हुआ रहता है। Now, a large part of the ship is under the sea waves because of the luggage. हाँ, अब ध्यान दीजिए, ये छिपी हुई चट्टानें होती हैं पानी के अंदर। And they are hidden rocks under the sea. हाँ, और ये सितारे देखकर और सूरज को देखकर वो दिशा से बचते चलते हैं। And they seeing the stars, they keep on avoiding these rocks. मगर जब जहाज आता है, तूफान आता है, But when the storm comes, तो क्या होता है? and what will happen? एक तो सितारे नहीं दिख रहे, सूरज की दिशा नहीं दिख रही, They are not able to see the stars, they're not able to see any direction. तो जहाज कभी तो ऊपर जाता है बिल्कुल, फिर नीचे जाता है। The ship sometimes goes way up, sometimes comes really down. और कभी भी वही छिपी चट्टानें उसके तलिए को तोड़ता है। And these hidden rocks can break apart the ship at any time. हाँ, तो मंडलियों में ये छिपी चट्टानें कौन सी हैं? Who are the hidden rocks in the assemblies? हाँ, बढ़िएगा यहूदा की पुस्तक 12। So if you read Jude verse 12. Jude verse 12. हाँ, पढ़िए। These are hidden reeds at your love feast, as they feast with you without fear, shepherds feeding themselves, waterless clouds, swept away by the winds, fruitless trees. इतना ही बहुत है। तुम्हारी प्रेम सभा में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र की छिटी सब चट्टानें सरीखे हैं। हाँ, ये छिपी हुई चट्टानें मंडली में छिपी हुई हैं, दिखाएंगे। These are hidden rocks in the assembly. They're not seen from outside. हमारे साथ खाते पीते बैठते उठते। They eat and drink and stay with us. और जब भी मंडली में तूफान आए, इन्होंने बड़े बड़े जहाजों को डुबो दिया। And whenever a great storm came, they sunk many big ships. हाँ, ये छिपी हुई चट्टानें रोमियो 16 में कहता है कि ऐसे लोगों को ताड़ लो और इनसे अलग रहो। In Romans 16, he says that identify such people and beware of them. ये आपको संगति से और मंडली से तोड़ने में ही लगे रहते हैं। इनका They are occupied in trying to break us from the fellowship. This is their aim. आइए आएंगे भाई, कहाँ भाई केशव भाई, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, ले लेना। And they will come and say, Brother Keshav, look, I have brought this gift for you. हाँ भाई, आपको मैं करवाता हूँ, मैं आपके लिए टिकट बुक। I will get things done for you. अरे मैं वहां गया था, ये आपके लिए लेके आया हूँ भाई। Oh, I went there, I got this thing for you. यार आपके हाथ कितने मासूम हैं। Oh, your hands are so innocent. He kisses your hand. अब्सलोम को कोई नहीं पहचान सका कि ये छुपी हुई चट्टान है। No one could make out that Absalom is a hidden rock. हाँ, तो क्योंकि सितारे नहीं दिखाई दे रहे थे, दिशा नहीं दिखाई दे रही थी, अंधेरा था, और खतरा रहता है इस तूफान में कई मंडलियों को बर्बाद करने का। ऐसे लोग तैयार खड़े रहते हैं। And in such a storm, in such situation, they are waiting to destroy the assemblies of Christ. हाँ, देखिए, आप प्रभु यीशु मसीह की संपत्ति है, संपत्ति। You are the property of the Lord Jesus Christ. हाँ, आप बहुमूल्य नहीं हो। You are not just valuable. है, आप अमूल्य हो, जिसका कोई मूल्य नहीं है। You are invaluable. That means there is no price that can be put on. अगर आपका मूल्य होता, इतने अमूल्य हो कि आप परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया आपके लिए। आप You are so invaluable that the Lord gave His only begotten Son for you. तो शैतान इस अमूल्य धन को हमेशा चुराना चाहता है। Satan always wants to steal this invaluable treasure. अगर नहीं, चोर है वो, He is a thief. उसके एजेंट प्रभु यीशु मसीह के दास दिखते हैं। His agents look like the servants of the Lord. हाँ, ये तूफान में आपका विश्वास हिला देंगे भाई जी। They will shake your faith in the storm.
हाँ, मगर प्रभु का धन्यवाद हो, हम प्रभु की संपत्ति है। But the Lord, we are the property of the Lord Jesus Christ. प्रभु का लहू और प्रतिज्ञाएं हमें थामती है। And the promises of the Lord, they hold on, we help us to hold on to Him. संसार का पूरा जहाज डूब जाएगा, मगर आप नहीं डूब सकते, आपके साथ प्रतिज्ञा। The whole world, the whole ship will completely drown, but you will not, because His promises are with you. हाँ, और प्रियो, मैं आपसे एक बात कर, देखिए, मगर आपकी लापरवाही बड़ी खतरनाक होगी इस समय। But your carelessness can be very, very dangerous at this time. बहुत बड़े तूफान आने वाले हैं, मैं आपको। Very big storms are going to come. अभी जो दक्षिणी हवा चल रही है, आप सोचते हैं अब तो माहौल सब कुछ सही हो गया। The east wind, that is the wind that is blowing, it seems to you everything is all साउथ right. विंड, यार साउथ विंड लिखा है। Dakshin, south, Dakshini wind, south wind. हाँ, तो यू क्या भाई, आप सब मामला निकल गया, परेशानी। Everything is all right. मगर ये धोखा देने वाली है, कोई बड़ा धोखा आने वाला है। But a great deception is going to come. एबनर ने सोचा भाई अब लड़ाई खत्म हो गई, सब ठीक है, योआब से दोस्ती हो गई है नहीं, और भाई जी उसके गले में हाथ आगे चल Abner thought everything is all right, said the war is over, and he moved around with his भाई वो जो hand. जहाँ पर कोई मार नहीं सकता था, मुझे हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा, वो शहर थे ना, शहर पर नाम क्या बोलते हैं? Cities of refuge, शरण के नगर, शरण स्थान। तो वो वहां पर था, शरण स्थान की स्थान पर था एबेनेर। Abner was in the city of refuge. He was coming with Joab. उसने कहा सब ठीक हो गया मामला, Everything is all right. उसे ध्यान नहीं रहा, वो शहर की शरत को पार कर गया जो सुरक्षा की थी, पर वहां जोआब ने मार दिया। He did not realize that he crossed the boundary of the city, and there Joab killed him, murdered him. वो तो दोस्त की तरह गले में हाथ दे जा रहा। They were putting their arms around each other like friends. मगर उसने ये नहीं देखा कि उसके हाथ में तलवार भी है। But he didn't see that Joab had a sword in his hand. तो ऐसे संतों के साथ होशियारी से रहिए, बहुत सारे होंगे। So live very carefully with such saints. There will be many like them. प्रियो, अब योना नबी फंस गया तूफान में। Now Jonah the prophet was caught in the storm. अब वो क्या कर सकता था? What can he do? क्या कर सकता? What can he do? उस मछली के पेट में, समुद्र के नीचे कोई रास्ता था उसके लिए? Was there any way for him in the fish's stomach? Any way out? कोई बचा सकता था उसे वहां पर? Could anyone save him? हाँ, तब जहां कुछ नहीं हो सकता था, वहां उसने उसकी तरफ देखा। Where nothing could have happened, Jonah looked unto Jesus. जहां कोई कुछ नहीं कर सकता, Where no one can do anything, वहां पर उसके लिए परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया। the Lord opened heaven for him. हाँ, फिर उस समय प्रभु की तरफ देखो, जैसे हमने उसमें कहा, लुकिंग अनटू जीसस। We just saw looking unto Jesus. हाँ, और देखिए पॉल जो है क्या करता था, वो एक बात और कह के खत्म। What did Paul used to do? We'll see that. 276 आदमी थे ना जो वहां। There were 276 people there. तो ऐसा नहीं, उन्हें पता था, सबको मालूम था कि हम रोम जा रहे हैं, और वहां पर जो नीरो है वो शेरों के सामने डालकर ये तमाशा देखता है, मुजरिमों को मजा आता बहुत। They knew शेर फाड़ते हैं, ये करते हैं। They knew that they're going to Rome, and they used to find great pleasure in throwing people to the lions. हाँ, या ग्लैडिएटर होते थे जिनके सामने वो लड़ा कर देख मजा लेते। Or gladiators who would fight in front of them. तो उन्हें सबको मालूम था मरने जा रहे हैं। So they all knew that they're going to be killed. और पॉल को भी मालूम था मैं मरने जा रहा हूँ। Paul also knew he was going to die. रुको, मैं मरना सिखाऊंगा तुम्हें। I will teach you how to die. अगर ऐसे मर गए तो भाई जी सब खत्म हो जाएगा। If you die just like that, there is no benefit. मैं तुम्हें मरना सिखाता हूँ, I'll teach you how to die.
कैसे मरना है तुम्हें, how you ought to die. हाँ ऐसे मरोगे कि हमेशा के जीवन में जा पहुंचो। And you will die so you enter into everlasting life. हाँ फिर उन सबको बताया सिखाया कि तुम्हें मरना कैसे। He taught them all how you're supposed to die. हाँ उस बड़े आपको भी मुझे भी मरना है, प्रभु में सिखा रहा है मैं मरे कैसे कम से। We also ought to die, but the Lord is teaching us how to die. जो तूफानों में लड़कर मरते हैं, जी के निकलते हैं तूफानों से, Those who fight in the storm come out of it alive. स्वर्ग में हीरो की तरह जीते। They live like heroes in heaven. हाँ प्रियो पॉल खुद डरता था, Paul himself was scared, हाँ मगर डरे वो को हिम्मत देता था। but he used to give courage to the fear-hearted. कहता था कि तुम्हें कैसे मरना है, कि तुम He अनंत would काल। teach them how they should die to get eternal life. हाँ उसे बताया ऐसे तूफान में कहाँ देखना है, किस तरफ देखना है। He taught them where to look in the storm. हाँ पतरस से सिखाया कि पतरस किधर देखने लगा और जब डूबने लगा। And Peter, he started looking on this other side when the ship began to sink. हाँ मगर वहां प्रभु था, उसने डूबने नहीं दिया। But the Lord did not let the boat sink. यो मेरा समय समाप्त हो गया, Because मगर my time is up. समय सिग्नल दे रहा है, समय The सिग्नल दे time रहा है is warning us. कि बड़े तूफान आने वाले। Big storms are going to come. हाँ फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कभी संगति से अलग होकर ना खड़े हो जाना। Never stand apart from the fellowship. Never. हाँ प्रियो आप ऐसी कदम मत रख देना गलती से। Don't by mistake even take a step like that. हाँ प्रियो मरना तो है ही, हम सबको एक दिन मरना। Everyone has to die. There's no issue with that. हमें जीना ही नहीं सिखाता, मरना भी सिखाता है। God doesn't teach us only to live, but also how to die. प्रियो योना के पास कोई रास्ता नहीं था उस समय, The उसने ones कहाँ देखा, Jonah had no way. कहाँ But देखा। where did he look? हाँ ये शायद डर गया था, Isaiah was घबरा afraid, गया। but he did. मैं He प्रभु की died तरफ। और at the एक Lord. बात बता दूं, Another एक thing बात I सुन will लीजिए, tell. आप ध्यान से सुन One लीजिए। more thing, very carefully. जब तक आप पृथ्वी पर है, As long as you're upon the earth, आप में प्रभु पृथ्वी पर, आप में प्रभु है, the Lord is in you. तब तक इस पृथ्वी का नाश नहीं होने वाला। Until that time, the world cannot be destroyed. जैसे आप उठाए गए, The moment you are taken up, फिर इसका एक एक फट्टा भी नहीं मिलने वाला। not even one plank would be found. हाँ ये पृथ्वी आपके कारण बची हुई है। This earth is safe because of you. हाँ आप क्यों बचेंगे, कुछ काम बचे हैं आपको करने के। You are safe because there are some works that still have to be done. पॉल क्यों बचा? Why was Paul safe? नहीं पॉल अभी नहीं, अभी तुझे केसर के सामने गवाही देना 2 बार। No, Paul, now you still have to give witness before Caesar. 2 things. हाँ भले ही सितारे ना दिखाई दे, कोई आशा नहीं दिखाई दे, अंधेरा दिखाई दे, Even if you can't see the stars and it's cloudy, there is no hope. उस समय भी तुम परमेश्वर को देख सकते हो। Even at that time, you can see the Lord. जब योना जहाँ कोई रास्ता नहीं था, वहां रास्ता आकर खड़ा हो गया और रास्ता निकल गया। Where there was no way, they came and stood, and the way was opened up. समुद्र के नीचे, तूफान के बीच में, मछली के पेट में कोई रास्ता था? Was there a way in between the rocks of the sea and the storm above? Was there any way? प्रभु कहता विश्वास कर, मैं रास्ता हूँ। And the Lord says, believe on me, I am the way. तेरा हालात कुछ भी हो, Whatever be your condition, मैं रास्ता हूँ। I am the way. पहाड़ हट जाएंगे, टीले टल जाएंगे, And the heavens be removed, the mountains be removed, and the cliffs be shattered. ये पॉल के कारण ये जहाज बचा। It is because of Paul and Paul alone that this ship got saved. जहाज के लोग बचे मेरे मतलब। And the people of the ship got saved. हाँ आपके कारण ये पृथ्वी अभी तक बची हुई है। Even till today, the earth is kept because of you. हाँ भाई साहब, और तूफानों के सिग्नल साफ आ रहे हैं। And now we're getting clear signals from the other storms. हाँ ये हवाएं जो है ये आपको तसल्ली देने वाली जो दे रही है, ये
इसके पीछे धोखा देने वाली है। These winds that seem to give you comfort are actually deceptive winds. हाँ, और प्रियो तूफान अभी और भी बाकी है। There are other storms to come. आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में कई तूफान बाकी In your stand, in your life, in your family, many storms are waiting. हैं। और प्रभु आपको तैयार कर रहा है। And the Lord is preparing you. संगति से बाहर कदम मत रख देना, Not take a step outside the fellowship of the Lord. मत तोड़ना। He will not break your courage. Don't break courage of anyone. चट्टाने जो आपके साथ खाते पीते आपको खिलाते और देते हैं, इनसे चौकस रहना। And be careful for those who flatter you and give you something as a gift or something like that. Beware of such people. हाँ, इनके साथ मत जुड़ जाना। Don't get joined with them. ये इनका एक ही उद्देश्य है, मंडली टूटे। The only one ambition, the assembly should break. अगर संगति टूट जाती तो इन 2 साल में आपके जीवन का क्या हाल होता, सोचो। So if this ship had broken down, what would have been the consequences? आपने कितना सीखा, कितना जाना, कितना आपको बचाए रखा जब हाँ। मौत चारों तरफ फैल रही थी। How much the Lord taught you through these meetings, how much the Lord protected you when death was spreading all around us. इसी संगति ने आपको बांधे रखा। It is this fellowship that has sustained your courage. आप तो ध्यान रखना चाहिए। And keep this in mind. कई तूफान अभी बाकी हैं, Many such storms are going to come. मगर हमारे सिंहासन पर भी खाली नहीं हुआ। But the throne in our case is not yet empty. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Let us pray.